तो लास्ट प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि कॉलिंग का एपीआई और इंसर्ट का एपीआई इंटीग्रेट किया था, और सर्वर एक्शन की मदद से हम लोग उसमें इंसर्ट किए थे, जो कि यहाँ पर था page.js में इस तरीके से, और कॉलिंग किए थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग है ना यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे डिलीट बना रहे हैं, तो डिलीट को भी सर्वर एक्शन की मदद से बना सकते हैं आराम से। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पे डिलीट की जगह छोड़ा है वहाँ पे एक फॉर्म और उसका एक्शन और उसका मेथड डालेंगे। मेथड कैपिटल में होगा सर्वर कंपोनेंट होने की वजह से, और इसके अंदर में यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और इनपुट टाइप सबमिट के बाद यहाँ पर हम उसका बटन का डिज़ाइन कर लेंगे, bg-red टेक्स्ट वाइट px3 py2 और राउंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये इनपुट हो गया। अब ये सर्वर एक्शन यहाँ डाल देंगे और क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग है ना अपना सर्वर एक्शन बनाएंगे। बनाने के लिए हम इसी जगह को चुना है जहाँ पे सबमिट का इंसर्ट करने का जो सर्वर एक्शन था वहीं पे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं डिलीट सर्वर एक्शन। ठीक है, और इस जगह पे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। ठीक है, और ये रहा असिंक जो कि इसकी पैरामीटर्स हैं, और ये हो गया यूज़ सर्वर। और इसके बाद हम अपना सारा काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वाले हैंडल डिलीट को यहाँ डाल देते हैं। देखो, अगर हमको सब में आईडी बाइंड करना है, क्योंकि आईडी चाहिए तो आईडी बाइंड करना पड़ेगा, तो हम इसको बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में डालकर लूप में बाइंड कर लेंगे। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम रिटर्न को इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट कर सके, रिटर्न और ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, जो कि बेसिकली इसका कर्ली ब्रैकेट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक नया वेरिएबल और उसका नाम रखते हैं हैंडल डिलीट विथ आईडी, और इसके सामने लिख देना है हैंडल डिलीट डॉट बाइंड। और पहला वैल्यू क्या होता है, एनीवन, नल होता है, और दूसरा वैल्यू क्या होगा, रिकॉर्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये बाइंड करना है हमको। अब ये जो मेरा इवेंट जो बाइंड करने के बाद मेरा सर्वर एक्शन का नाम है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब अब मेरा फॉर्म एक्सेसिबल बन गया। फॉर्म पे क्लिक करने से मेरे एक आईडी भी पास होगा। तो अभी जो आईडी पास होगा वो पहले पैरामीटर में पास होगा या सेकंड पैरामीटर में, कौन बताएगा? यहाँ पर आईडी पहले पैरामीटर में या सेकंड पैरामीटर में? पहले ही। ठीक है, फर्स्ट ये जो मैंने आईडी नाम रखा है ये आपको बाइंड करने वाले वेरिएबल के हिसाब से लिखना होगा। तो ये बेसिकली ऐसे नहीं लिखना है, इसको एक वेरिएबल में डाल देना है ऐसे, और तब इसमें पास कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली नाम मैच होना चाहिए। आईडी यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ पे भी नाम आईडी हो गया। अब ये बाइंडिंग के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट, और ध्यान से देखिए इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फेच। तो यहाँ लगाएंगे कॉन्स्ट res इज इक्वल टू अवेट फेच फंक्शन, और इसमें लगाएंगे अपना पूरा डिलीट एपीआई। तो डिलीट एपीआई हम जानते हैं थंडर क्लाइंट से देख सकते हैं कि जब हम मेथड डिलीट करते हैं, पहले तो हम गेट मेथड से एक आईडी उठा लेते हैं डमी, ये वाला निधि वाला, और इसको आगे स्लैश देकर लगाना है, यही ना पैरामीटर है, और ये मेथड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही मेरा पैरामीटर है, इसी को हम अपने राउट में लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम फेच में यही डालेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमको वेरिएबल डालना है ये वाला आईडी, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब देखो ये काम नहीं कर रहा, तो इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। बैकटिक में कन्वर्ट कर दिया तो ये आईडी यहाँ पास कर दिया। इसके बाद हम इसमें मेथड बताएंगे, जो कि कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। मेथड क्या होगा, डिलीट होगा, और मेथड डिलीट होने के बाद आप चाहो तो और भी डेटा डाल सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेथड डिलीट करने के बाद हम इसमें कॉन्स्ट रिकॉर्ड जो डिलीट हुआ है उसका रिस्पांस लेना चाहते हैं। तो res.json इस तरह से रिस्पांस लिया जाता है, और इसका मैसेज console.log या फिर अलर्ट का यूज़ कर सकते हो, कंसोल लॉग ठीक रहेगा, console.log। और ये देखो record.msg,
अब ये देखना है कि मेरा रिकॉर्ड मैसेज हाँ एपीआई में बना हुआ था कि नहीं था। देखो है बना हुआ, तो ये डिलीट में भी है एमएसजी और एडिट में भी है। खैर अब हम आके चेक करेंगे इस बटन को कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिकेबल नहीं बना। क्या गलती की है हम? इनपुट टाइप सबमिट तो ठीक है, फॉर्म एक्शन भी सही है। हाँ है ऑन क्लिक नहीं लगेगा। बटन इनपुट बटन टाइप सबमिट करके देख लेते हैं। बटन टाइप सबमिट, डाटा तो इंसर्ट डिलीट हो गया, देखा मैंने, मैसेज आ चुका है। ये रिफ़्रेश करने पे हमको दिख जाएगा, डिलीट हो चुका है। हम रिफ़्रेश नहीं कराए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो डाटा डिलीट क्लिक करने से हो रहा है, ठीक है। हम एक नया इंसर्ट करके दिखाते, देखो अमन, और ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, ये रहा सिटी, और ये रहा ईमेल, और इसको इंसर्ट किया है। देखो इंसर्ट हो गया है। अब इसको इंसर्ट, इस पर क्लिक करने से डिलीट हो चुका है, बट हम रिफ़्रेश करेंगे तब दिखेगा हमको। तो हम रिफ़्रेश के लिए कोई काम नहीं किया अपने एपीआई में, तो हम यहाँ नॉर्मली रिस्पॉन्स किया है और हम चाहते हैं कि रिफ़्रेश हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर इस जगह पर जहाँ कंसोल कर रहे हैं वहाँ पे हम रीडायरेक्ट वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। रीडायरेक्ट नेविगेशन से इंपोर्ट होता है और आपको बताना है कि कहाँ जाना है। तो सिंपली हमको होम पेज को रीडायरेक्ट करना है। तो हर डिलीट के बाद हमको चाहिए, देखो फिर से इंसर्ट करके दिखा रहे हैं। देखो एक डमी डेटा डाल देते हैं जो कि बेसिकली, देखो ये दोनों इंसर्ट है, डिलीट रिफ़्रेश हो गया, ये देखो डिलीट हो गया। तो ये आराम से डिलीट हो रहा है। तो डिलीट का फीचर वर्क करने लगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइन दिख रहा है इसलिए हम कम लाइन में लेके आया था। देखो ये है मेरा पूरा सर्वर एक्शन, जिसमें हम लोग अपना एपीआई को फेच करके मेथड डिलीट डाल के डिलीट करवा दिया है, और दूसरा इसको यहाँ पे बाइंड किया है, इस जगह पे बाइंड करके वही तरीका जो पहले बाइंड करने का था वही है। बस हम लोग डायरेक्ट मंगूस के मॉडल में नहीं डाल के एपीआई को भेज दे रहे, और कुछ नहीं कर रहे। हो गया। तो ये डिलीट का फीचर यहाँ पे एनेबल हो चुका है। अब इसी तरीके से हमको एडिट का फीचर भी एनेबल करना है। तो एडिट के लिए हम बनाएंगे अलग पेज। फ़िलहाल इस वीडियो में डिलीट के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।